अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। रोज रोज दारू के नशे में धुत। इतना ही दारू शेष था तो शादी क्यों किया मेरे से? खाना निकाल। क्या? परिवार बढ़ रहा है, जिम्मेदारी बढ़ रही है, अब अकेला नहीं रहा तू। क्या कर रहा है? छोड़, मेरे पेट में बच्चा है, छोड़। डॉक्टर ने कहा था बच्चेदानी कमजोर है, ध्यान रखना। यही फैमिली खेल रही है तुम मेरे साथ? हैं? मेरी आजादी छीन ली मुझसे, हैं? तू किस आली घर ही बच्ची कट गलती कर दी मैंने शादी करके। ऐसी मनुष्य शक्ल लेके घर आई है, दिल ही नहीं करता घर आने का। शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। ये थोड़ा सा पानी पी ले बेटा, थोड़ा पानी पी ले। आखिर उस सुधांशु ने अपना राक्षसपन दिखाई दिया। बच्चा गिर गया बेचारे का। कमो, शांत हो जा, शांत हो जा। एक जगह अपनी सुनवाई जरूर होगी। आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए एक और कत्ल हो गया। साहेब, लगता है कोई घोड़ा इसे कुचल कर चला गया है। होगा, और फिर उसी घोड़े ने इसे इस रस्सी से टांग भी दिया होगा, है ना? ना ये घोडा है ना ये इंसान, या तर शांता माचा
कहर आहे। शांता माँ? ये शांता माँ कौन है? मर्दों की दुश्मन और औरतों की मसीहा। कहाँ मिलेगी शांता माँ? जहां मर्दों को जाने की इजाजत नहीं। कम्मो, अब रोना नहीं। आज से तेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। आंसू पोंछ ले। चल कम्मो उठ, हाथ आगे कर। तू अब हमारी तरह शांता माँ की शरण में है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। चल शांता माँ का आशीर्वाद ले। जिस औरत का पति मर जाता है उसके साथ यही सब करके उसे शांता माँ की शरण में ले आती हैं ये। इन औरतों का मानना है कि वो इनकी रक्षक है और इसी कुएं में वास करती है। तो क्या प्रधान जी, आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि इस कुएं में उस शांता माँ की आत्मा है या कोई भूत है जो इस गांव के मर्दों का कत्ल कर रही है? हाँ। क्या बकवास कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, वहां मत जाइए, वहां खतरा है। इंस्पेक्टर साहब चलिए। साहेब, हे बघा, इस गांव का पूरा लेखा जोखा इस फाइल में है। अजीब बात है संजय, इस गांव में इतने सारे मर्डर्स हुए हैं लेकिन आज तक किसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। अरे साहेब, कैसे एक्शन लेते? आपसे पहले वो मोरे साहब थे ना, वो शांता माँ को बहुत मानते थे और वो ये भी मानते थे कि जो काम पुलिस नहीं कर सकती वो शांता माँ करती है। कोई रॉबिन हुड है शांता माँ? हे बक, हर मरने वाले की छाती पे घोड़े की नाल का निशान है। तेच तर सांगतोय साहेब मी तुम्हाला, जब भी किसी औरत पे जुल्म होता है ना, वो घोड़े पे आती है और अपना काम करके चली जाती है। खरंच? मला एक गोष्ट सांग, ये पूरे गांव में तूने आज तक कभी कोई घोड़ा देखा? नहीं। किसी घोड़े के किसी भी जगह पे पाँव के निशान देखे? नहीं। तो फिर? वही तो बोल रहा हूं साहब, ये शांता माँ का घोड़ा है ना, ये उड़न खटोला है, उड़न खटोला। ये जमीन पर निशान नहीं छोड़ता, मरने वाले के गर्दन पे निशान छोड़ता है। काही पण। हाँ सुनीता बोल। अरे तो कोई डॉक्टर को बुला के आई को चेकअप करवा लेना, सीरियस मैटर तो नहीं है। हाँ ठीक है, मैं फ्री होके पहुंचता है।
संजय, तेरे शांता माँ के बाहर आने का कोई खास टाइम है क्या? नहीं सर। तो मुकेश बेटा, फिर क्या सोचा है तुमने शहर जाने के बारे में? मैं कल परसों शहर जा रहा हूँ 1-2 इंटरव्यू के लिए। वैसे भी अच्छी नौकरी कहाँ मिलती है आजकल। देखो बेटा, कोई भी नौकरी मिले, इस गांव से निकल जा, क्योंकि अब ये गांव मर्दों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। देखा तुमने, जब भी तुम्हारे शहर जाने की बात करता हूं ना, ये सुन भाई ऐसा ही करती है। बाबा मैं संभालता हूँ ना, आपकी हर इच्छा को पूरा करना मेरा फर्ज है। शाबाश। ठीक है बाबा, मैं आता हूँ। जय हिंद सर। कैसा संजय तू? मी ठीक आहे सर। साहेब, यही है मोरे जी, आपसे पहले यही थाना इंचार्ज थे, अब रिटायर्ड है। नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू। आई एम सॉरी तुम्हाला डिस्टर्ब केला सर। एक केस के सिलसिले में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आप, वही केस जिस पर आपने भी काम किया। शांता बहुत हंसमुख और चुलबुली लड़की थी। गांव में उसका सबके साथ मिलना जुलना था। हर किसी के सुख दुख में वो साथ देती थी। सब कुछ ठीक था और मेरे इलाके में कभी कोई दुर्घटना नहीं घटी थी। लेकिन उस दिन जो हुआ, ये वाला? हाँ, ये वाला। ये कितने का? अरे शांता, काकी कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। ये तेरे 1000 रुपए रख। नहीं काकी, आप शांता, मुझे वक्त पे मदद की इतना क्या कम है? आप मानोगी नहीं। रेवती भी बड़ी होने वाली है और इसके पापा को इसकी शादी की भी चिंता रहेगी। आंटी, पहले मेरी शांता मौसी की तो शादी हो जाए। अरे तेरी शांता मौसी को कोई लड़का पसंद तो आए? नहीं काकी, मुझे नहीं करनी है शादी वादी। मेरा पूरा जीवन महामाई को समर्पित करना है बस। हाँ शांता, इस गांव में तू माँ का रूप लेकर पैदा हुई है, तू उसको खुश रख। हाँ? चलती हूँ। अरे काका, आप कब आए? बस अभी आए। अच्छा मैं शहर जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ मंगवाना है? मेरे लिए वो सेल वाली गुड़िया जो बोलती है। अच्छा ले आऊंगा। अच्छा मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। शांता मौसी, ये क्या है? ये घोड़े का नाल है। इससे क्या करते हैं? घर को नजर ना लगे इसलिए दरवाजे पे लगाते हैं बाहर। नजर कैसे लगती है? अब चुप हो जा, नहीं तो ये तेरे मुंह पे लगाऊंगी और तेरा मुंह बंद कर दूंगी। हाँ? अच्छा काकी, बहुत देर हो गई, चलती हूँ मैं। हाँ, चलो बेटा। वो आदमी वापस पीछे आ रहा है, पीछे मत देखो। रेवती भागो भागो, आगे चलो, जल्दी जल्दी चलो बेटा, भागो जल्दी, चलो 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 चलो। रेवती चल जाने। मौसी, रेवती भाग भाग, रेवती रेवती भाग।
रेवती भाग। मौसी रेवती भाग भाग। मौसी कहाँ हो आप मौसी? मौसी लीजिए चाय लीजिए। मैं तो पहले से ही चाय बनाता आया हूँ मोरे साहब के यहाँ। ये लीजिए सर। उसके बाद गांव के कुछ लोग शिकायत दर्ज करवाने आए थे। उसमें वो बच्ची भी थी रेवती, उसकी गवाही थी। उसने कहा कोई तो उनका पीछा कर रहा था। फिर आपने कोई एक्शन लिया? इंस्पेक्टर साहब, गांव में एक औरत को मार दिया गया और आप कुछ नहीं कर रहे हो। देखिए, हम मुजरिम को खुद पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर कैसे, किसको पकड़े? कैसे का क्या मतलब? ये रेवती ने बताया ना आपको कि कोई उसका पीछा कर रहा था। लेकिन इस बच्ची ने किसी को देखा तो नहीं था ना। इस पे एक्शन लेते। कोई शक्ल तो होनी चाहिए थी। कौन था तब पता नहीं चला, लेकिन हमने इंक्वायरी शुरू की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देर हो चुकी थी मतलब? हमने छानबीन शुरू की, फिर हमें पता चला कि चांदीराम का आदमी शांता से अक्सर छेड़छाड़ किया करता था। फिर साहेब, इसके गले पर घोड़े के खुर का निशान है। लगता है किसी घोड़े ने इसे कुचलकर मारा होगा। आ गई हमारी शांता माँ, आ गई। ले लिया उसने अपना बदला, ले लिया बदला। इंस्पेक्टर साहब, आपने तो कुछ नहीं किया ना। शांता ने अपना इंसाफ खुद कर लिया। हर औरत पे हो रहे जुल्म का इंसाफ करेगी हमारी शांता माँ। इंसाफ करेगी, इंसाफ करेगी हमारी शांता माँ। आ गई। एक ऐसा गांव जहां औरतों का राज था, या यूं कहे कि मर्द डर डर कर रहते थे और औरतों की दहशत थी। वो इसलिए कि उन औरतों की रक्षा करने के लिए एक अनदेखी शक्ति थी जिसका नाम था शांता माँ। जब कभी किसी अबला पर जुल्म होता तो उसकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाती थी शांता माँ। रक्षा क्या, सीधा इंसाफ ही करती थी उस जालिम मर्द की जान लेकर। इसीलिए इस गांव के मर्द या तो गांव छोड़कर बाहर नौकरी करने चले गए, और जो बचे थे वो अपनी पत्नियों से प्यार करते या फिर उनसे डरकर रहते। बेशक गांव की औरतों के लिए ये एक मान्यता हो सकती है, पर पुलिस के लिए नहीं, क्योंकि पुलिस सबूतों पर विश्वास करती है, ना कि किसी दंत कथा पर। अब एक बार को मान लिया जाए कि इस गांव में शांता मां नाम की कोई शक्ति थी ही नहीं, तो फिर वो कौन था जो इस गांव में कत्ल कर रहा था, वो भी मर्दों के? क्या फायदा मिल रहा था उसे गांव के मर्दों का सफाया करके? साहब, अब मुझसे और ये सब नहीं होगा। मेरे लिए ये सब नहीं करेगी
तो अपना गुजारा कैसे करेगी? पति तो तेरा भी रहा है, उसे वो शांता माँ ने मार दिया ना। शांता माँ किसी के पति को नहीं छोड़ती, बड़ी बेदर्द है। ये भी नहीं सोचती कि किसी के पति के मर जाने के बाद उसकी पत्नी और बच्चे कैसे गुजारा करेंगे। ये औरत? ये वही है कौशल्या, जो रात को पहरा देती है, मतलब औरतों का हालचाल जानती है। कौशल्या? संजय, वही औरत है ना जिसका जिक्र उस दिन मोरे साहब ने भी किया था? हो साहब। जो उनके पास गई थी शांता के मर्डर की कंप्लेंट लिखवाने? हो। और उसकी सुनवाई नहीं हुई थी? जी, लेकिन आप कहना क्या चाहते हो? यही कि उसी के बाद से शांता माँ ने इस गांव के मर्दों को मारना शुरू कर दिया। मतलब आप कहना चाहते हो कि कौशल्या ही शांता माँ बनकर? एक मिनट। कौशल्या मौसी, मुझे बचा लीजिए, मुझे सरपंच से बचा लीजिए। बहुत परेशान कर रखा उसने मुझे। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संजय, यहाँ से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सरपंच अमोल पाटिल। 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 ये तो सरपंच जी का नाम ले रही है। मतलब इस बार सरपंच जी की बारी? सरपंच जी की बारी मतलब? जैसा कहा है ना साहब, जब भी कोई औरत अपने पति से दुखी होती है ना, तो वो कुएं के पास आकर अपने पति का नाम लेती है और अगले ही दिन उसकी लाश मिलती है। लेकिन सरपंच जी की बीवी को मरे हुए बहुत साल हो गए। अरे साहब, उठाइए ना फोन, बहुत देर से वहीनी का फोन आ रहा है। हाँ सुनीता, बोल। काय? ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं पहुंचता हूं। काय झालं साहब? संजय, मुझे घर जाना पड़ेगा। अरे वो आई को जो बुखार हुआ है वो उतर नहीं रहा है। एक काम कर। हाँ। आज रात इस पर नजर रखो, मुझे कातिल को रंगे हाथों पकड़ना है। कौन? मी? हो, तूच। हो साहब। हेलो। हाँ संजय, कोई एक्टिविटी? साहब जी, रात का 1 बजने को आया, मैं अकेले ही जग रहा हूँ और मुझे लगता है अब कुछ होगा भी नहीं, और कुत्ते भी बहुत परेशान कर रहे हैं। साहब जी, मैं थाने चला जाऊँ? ओके, निक तू। जी। साहब, कौशल्या राउंड पे निकल चुकी है,
क्या? आइक, अपना कैमरा चालू कर और जो भी दिख रहा है उसे बराबर रिकॉर्ड कर। जी। अरे कौशल्या, तुम्हें कहीं जाना है? छोड़ दूं? शांतम्मा नाराज है, बहुत नाराज है। मैं कैसे अपनी पत्नी को सता सकता हूं? पर कमली, कमली के साथ तू जो कुकर्म कर रहा है उसकी सजा तो शांतम्मा देगी ना। कौशल्या मावशी, काय झालं? सब ठीक तो है ना? वो मैं घर जा रहा था तो कौशल्या बहन को देकर पूछ रहा था, कहीं छोड़ दूं? बाबा, आप घर जाओ। हाँ हाँ हाँ। मैं इनके साथ शहर जा रही हूँ, कल वापस आऊंगी। ध्यान रखना। आती हूँ। ए संजय, काय झालं? कुछ हुआ भी और नहीं भी। म्हणजे? कौशल्या और सरपंच जी के बीच कुछ बातचीत हुई। उतने में सरपंच जी का लड़का मुकेश और उसकी बीबी वहां पे आ गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, सब अपने अपने घर चले गए। मैं भी जाऊं? ठीक है, निक तो। साइड दिया, साइड दिया, साइड दिया, साइड दिया। कैसे हुआ ये? इंस्पेक्टर साहब, अब तो शांतम्मा ने औरतों को ही मारना शुरू कर दिया है। अब कोई सुरक्षित नहीं। तुम्हें कैसे पता कि ये शांतम्मा का काम है? वो देखिए, उसके गले पे घोड़े के नाल के निशान है। रेवती, तुम भी अपना सामान बांध लो, अब हमें चलना है। नहीं, मी नहीं येणार। तुम्हें जाना है ना इंटरव्यू में, तुम चले जाओ। बरोबर बोलते हैं सुन भाई। और डर भी किस बात का? मुझे क्या लगता है, शांतम्मा के नाम की आड़ में कौशल्या ही सारे कत्ल करती थी। फिर उसे किसने मारा? बाबा, अब तो यहाँ औरतें भी सेफ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं रेवती को यहाँ नहीं छोड़ सकता। रेवती, तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। जिद मत करो, तुम चलो मेरे साथ। मुकेश, हट करुणा को। बहू नहीं जाना चाहती, मत लेकर जाओ उसे। कुछ नहीं होगा इसे।
शांता माँ ने कौशल को क्यों मारा? क्यों मारा कौशल को? क्या मालूम। बात धीरे धीरे खुल रही थी। पुलिस को यकीन होता जा रहा था कि यह काम किसी आत्मा या भूत प्रेत का नहीं बल्कि किसी इंसान का है। पुलिस को कौशल्या पर शक था और कौशल्या ने तो सरपंच को धमकी भी दी थी कि शांता माँ कमली के शोषण के बदले में सरपंच की जान ले लेगी। पर उसके बाद तो कौशल्या की भी मौत हो गई और हैरानी की बात थी कि कौशल्या की मौत के बाद ऐसे हादसों की कड़ी थोड़ी सी रुक गई। कई दिनों तक गांव में ऐसा कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और लोग इस घटना को भूलने लगे। पर अब तक जितने भी कत्ल गांव में हुए थे, पुलिस उनके कातिल तक नहीं पहुंच पाई थी। और फिर पुलिस के सामने आया एक ऐसा चौंका देने वाला सच जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। साहेब, आज 2 महीना हो गया, गांव में कोई भी हादसा नहीं हुआ। अब मुझे भी यही लगने लगा है कि शांता माँ का नाम लेके कौशल्या ही आदमियों को मारती थी। अरे तो कौशल्या को किसने मारा? मुझे लगता है साहब उसे पता चल गया होगा कि उसका पर्दाफाश होने वाला है, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। ये बात ऐसे कोई आत्महत्या करता है क्या? नहीं संजय, नहीं। ये असली कातिल कोई और है जो चाहता है कि हम भी यही सोचें कि सारे कत्ल कौशल्या ने किए हैं और सब भूल जाएं। दरअसल इस वक्त असली कातिल खामोश बैठा है, सही मौके की तलाश में है। इसका मतलब कातिल अभी जिंदा है? हाँ। पर कौन? आइक माझा, ये कौशल्या मर्डर केस की जो फाइल है ना, घेऊन ये लवकर। हो साहेब। बेटा, तू यहाँ कुएं के पास क्या कर रही है और रो क्यों रही है? क्या हुआ? मौसी को मार दिया। शांता! शांता! क्या हुआ बेटा? क्यों डर रही है? मौसी को मारा। ये चल। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को मत मारो। क्यों नहीं मारो? तो किसने किया? रोने का नहीं। हाँ, और सुनो, किसी को भी ये बात बताना नहीं। हाँ, हम कहेंगे ये सब शांता माँ ने किया है, समझी? अब रोने का नहीं। चल।
मौसी, आपने तो बोला था कि शांता माँ आज प्रधान का काम तमाम कर देगी। हाँ कमो, वो बात ये है ना। मौसी, उस राक्षस का वध तो मैं ही करूंगी। बस एक बार मुकेश को शहर के लिए रवाना होने दीजिए, तब तक के कमो का ध्यान रखिए आप। चलती हूँ। कमो, आज रात शांता माँ तेरा इंतकाम जरूर लेगी, तू बेफिक्र हो। मतलब कौशल्या ने तुम्हें कहा कि शांता माँ तुम्हारा इंतकाम लेगी, वो भी प्रधान जी को मार के? वो राक्षस है साहब, मेरे पति को मारने के बाद उसने मुझे भी बर्बाद कर दिया। निचोड़ डाला उसने मुझे। फिर उस रात क्या हुआ? उस रात जब मैं कुएं के पास पहुंची तो मुझे मारने चले थे, मुझे। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कौशल्या मौसी मेरा बदला ले लेगी, और उस कमीने प्रधान ने तो कौशल्या मौसी को भी मार दिया, और अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी मार देगा। इसका मतलब ये जितने भी मर्डर्स हुए हैं ये कौशल्या ने किए हैं, शांता माँ के नाम पे? नहीं, अच्छा, तो तू है वो जो इस गांव के सारे मर्दों का कत्ल करती आई। लो, कातिल मेरे घर में बैठा था और मुझे पहचान में भी नहीं आया। तुम तो मुझसे बड़े कातिल हो जो उन विधवाओं का शोषण करते रहे हो। वाह, तू करे तो लीला और मैं करूं तो पाप। मैं सिर्फ उन औरतों को इंसाफ दिलाती थी जो उन औरतों पे जुल्म करते हैं, उन्हें पैरों की जूती समझते हैं। और मैं इस बात का फायदा उठाता था, उन बेसहारा औरतों को सहारा देता था। देख सुन भाई, जो चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दे। तू इसी तरह उन मर्दों को मारती जा और मैं उनकी बेसहारा पत्नियों को सहारा देता रहूं। तेरे जैसे मर्द ने मेरी शांति मासी का शोषण किया, मैंने उसे भी मार दिया। रेखा, सावित्री, कोमल और वो सुहाना, बच्ची थी वो। उनके घर वालों ने तो उन्हें जीते जी जीने के लायक नहीं छोड़ा, और उनके मरने के बाद तूने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, नहीं। तूने मेरी माँ जैसी कौशल्या मौसी को मार दिया। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे जिंदा।
इसे क्या करते हैं? घर को नजर ना लगे इसलिए दरवाजे पे लगाते हैं बाहर। रेवती नहीं, रुक जाओ रेवती। नहीं, जब तक ये राक्षस मर नहीं जाता मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। रेवती, इसे सजा मिलेगी। कानून अपने हाथ में मत लो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। हम कितना भी कह ले कि हमारे देश की महिलाएं मर्द की बराबरी करने में सक्षम है, पर कहीं ना कहीं आज भी वो पुरुष प्रधान समाज की शिकार बनती है। और उसकी जीती जागती मिसाल थी रेवती और उसके गांव की कई औरतें। ये भी सही है, जुल्म सहना जुल्म करने से भी बड़ा गुनाह होता है। इसीलिए कौशल्या ने रेवती के साथ मिलकर एक ऐसी गैंग बनाई जो औरतों को मर्दों के जुल्मों से निजात दिलाती थी, परंतु उनका तरीका गलत था। जुर्म के खिलाफ विरोध तब तक सही है जब तक वो खुद के बचाव के लिए हो, पर जब विरोध आघात की शक्ल इख्तियार कर ले तो बन जाता है जुर्म। बेशक रेवती ने जो कुछ भी किया उसमें उसकी मंशा अपने जैसी मासूम औरतों की मदद करने की थी, परंतु उसके लिए उसने जो कत्ल किए वो बन गए उसके जुर्म। अगले एपिसोड में एक बार फिर हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।